दीप दास किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तबला वादक से। जाकिर हुसैन महाराष्ट्र से को 1988 में पद्मश्री एवं सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तबला जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और गुदई, महाराज किशन महाराज और लतीफ़ खां और सुखविंदर सिंह, सरोद अलाउद्दीन खां, बुद्धदेवदास गुप्ता, अमजद अली खां और अली अकबर खां, विश्वजीत राय चौधरी और मुकेश शर्मा, सितार उमा शंकर मिश्रा आदि। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का होता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का होता है 968 में। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में भारतीय राज्यों में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात 972 है। उसके बाद मिजोरम है और मेघालय का 970 है। सबसे कम बाल लिंग अनुपात हरियाणा है 834 का, पंजाब का 846 का। बाल लिंग अनुपात 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। बाल लिंग अनुपात 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थे। ISSF विश्व कप 2023 में भारत ने कितने मेडल हासिल किए? मार्च 2023 में 1 स्वर्ण 1 रजत और 5 कांस्य जीते थे। 7 मेडल सेकंड रेस में भोपाल में आयोजित किए गए थे। गोल्ड सरबजोत सिंह। पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर की गई थी? न्यूयॉर्क सिटी US में की गई थी 1875 में। इसके संस्थापकों में यूक्रेनी रहस्यवादी और थियोसॉफी आंदोलन के प्रमुख विचारक हेलेना ब्लास्की और इसके पहले अध्यक्ष हेनरी स्टील ओलकोट थे। नॉर्मन अनेस्ट बोरलोन कहाँ के कृषि विज्ञानी थे? USA के। इन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। इन्होंने 1970 के दशक में मैक्सिको में बीमारियों से लड़ सकने वाली गेहूं की एक नई किस्म विकसित की थी और नोबेल पीस प्राइज़ 1970 से पद्मा विभूषण 2006। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गोर्ड ने किया था और नॉर्मन बोरलोन हरित क्रांति के जनक है। विश्व में शुरुआत 1960 में, भारत में 1965 से लेकर 1968 में। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई थी। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन द्वारा किया जाता है। वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलोन को उच्च उपज देने वाली किस्मों हाई यील्डिंग बैटरीज एंड HYBES को विकसित करने के लिए उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। हरित क्रांति में मुख्य फसलें गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा हैं। भारत में हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न में वृद्धि गेहूं में हुई है। वर्ष 1969 से 1968 और 2003 से 2004 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। अहिया फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? मेघालय में। नोक्रेम नृत्य महोत्सव होता है बांग्ला महोत्सव भी मेघालय में मनाए जाते हैं। यदि 450 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी मौजूद है तो घोल में चीनी की सांद्रता क्या है? 10%। विलय का द्रव्यमान चीनी 50 ग्राम है। विलायक का द्रव्यमान पानी 450 ग्राम है। विलयन का द्रव्यमान 50 + 450 500 ग्राम। चीनी की सांद्रता 50/500 × 100 बराबर 10%। वर्ष 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में किस प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना को नृत्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें 1970 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? कुमारी कमला। साकेबा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? सिक्किम में। साकेबा को प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है और जो एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। सिक्किम के अन्य त्योहार द्रुपका, तेशी और बुमचू और लोसुंग और सागा दावा और डेसिन और फांग लहाब सोल। प्रथम पारा एसाइड्स होती हैं। एशियन पारा गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 2010 एशियन पारा गेम्स इन गोंगोहू चीन में हुआ था। 4 वर्ष के अंतराल में 2022 आसियान पारा गेम्स इन हांगकांग चीन में। 2016 में आसियान पारा गेम्स इन नागोया जापान में। ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया भिजराई में कितने पूर्वी राज्य शामिल हैं? पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना है और BGREI 2010-2011 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना होती है RKBY।
की एक उपयोजना होती है सात पूर्वी राज्यों जैसे अर्थात असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लागू की जाती है। कार्यक्रम के तहत किसानों को चावल और गेहूं, बीज उत्पादन और वितरण और पोषण तत्व प्रबंधन और मिट्टी सुधार, एकीकृत कीट प्रबंधन और फसल प्रणाली आधारित प्रशिक्षण, कृषि मशीनरी उपकरण जैसे परिसंपत्ति निर्माण पर क्लस्टर प्रदर्शन आयोजन करने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। 37 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 कहाँ हुई थी? नवंबर 2022। असम के गुवाहाटी में संपन्न हुई 37वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 28 गोल्ड, 16 सिल्वर और 12 कांस्य पदक के साथ हरियाणा ने ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की। 37 नेशनल गेम्स गोवा में हुए हैं। एसीही अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा 2016 की प्रमुख आत्मकथा और लेखक। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी की होती है। हाउ आई बिकम अ हिंदू सीताराम गोल की 1982 में। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री, ओले भैया, एट हिस्ट्री रोहित ब्रिजनाथ 2010 में। और प्लेइंग इट्स माय वे सचिन तेंदुलकर 2024। अनुच्छेद 350 बी किससे संबंधित है? ये अनुच्छेद भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यह अधिकारी भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा तथा सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपेगा। अनुच्छेद 250 ए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर के बाद भारत पर किसने शासन किया था? मौर्य वंश ने। मौर्य साम्राज्य के पहले नंद वंश का शासन था। महापद्मानंद जो नंद वंश के संस्थापक थे। नंद साम्राज्य पर विजय 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या 185 ईसा पूर्व। सिकंदर ने भारत पर उस समय हमला किया था और जब मगध पर धनानंद का शासक था। भूकंप कैसे आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने से भूकंप आता है। विवर्तनिक भूकंप जब पृथ्वी की सतह में मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है और उस ऊर्जा के बाहर निकलने से भूकंप जैसा महसूस होता है। ज्वालामुखी भूकंप मैग्मा के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है जो चट्टानों द्वारा सतह पर धकेल दिया जाता है। संक्षिप्त भूकंप यह भूकंप भूमिगत गुफाओं और खानों में छोटे भूकंप के रूप में आता है। विस्फोटक भूकंप परमाणु और रासायनिक उपकरणों के विस्फोट से आता है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास सेनापति कौन था और जिसने डेक्कन अभियान का नेतृत्व किया था? मलिक काफूर। गुजरात विजय के दौरान उसे अलाउद्दीन खिलजी ने पकड़ लिया था और उसने अलाउद्दीन खिलजी के डेक्कन अभियान का नेतृत्व किया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर का युद्ध 22 से लेकर के 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सूरजउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना वेल्स ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो अंग्रेज़ों की जीत और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और स्वराज अधिकार कंपनी के पास चला गया था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना दूसरी ओर थी। बंगाल के नवाब की सेना कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। भारत ने ओलंपिक में फील्ड हॉकी में अंतिम गोल्ड मेडल कब जीता था? 1980 में मॉस्को। भारत के ओलंपिक में 10 गोल्ड मेडल फील्ड हॉकी में भारत के गोल्ड मेडल से 1928 में एम्स्टर्डम और 1932 में लॉस एंजल्स और 1936 में बर्लिन, 1948 में लंदन, 1952 में हेलसिंकी, 1956 में मेलबोर्न और 1964 में टोक्यो, 1980 में मॉस्को। शूटिंग में अभिनव बत्रा 2008 बीजिंग ओलंपिक में मेंस 10 एयर्स राइफल्स में गोल्ड और एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा और 2020 टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन में गोल्ड। भारत के ओलंपिक में अब तक मेडल।
65वां संशोधन अधिनियम 1990 किससे संबंधित है? एक सदस्यीय प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था और इसमें अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया है और इसमें एक विशेष अधिकारी का प्रावधान है जो कि संविधान के तहत अनुसूचित जाति और जनजातियों के हित से संबंधित मामलों की जांच करेगा और इस संबंध में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। 99वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 यह एक्ट लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में कुल सीटों में से 1/3 1/3 सीटों को 15 वर्षों के लिए महिलाओं हेतु आरक्षित करने का प्रावधान करता है। इसे लोकसभा में संविधान 128वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया है। 105वां संविधान संशोधन और 10 अगस्त 2021 को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल करना है और इस संशोधन ने 11 मई 2021 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें ऐसी पहचान के लिए केवल केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 25 जनवरी 2020 को लोकसभा और राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को 10 साल और बढ़ा दिया गया है और लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें हटा दी गई हैं। 103वां संविधान संशोधन 12 जनवरी 2019 को अनुच्छेद 15 के खंड 4 से खंड 5 में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ईडब्ल्यूएस के अधिनियम 10% आरक्षण। 102वां संविधान संशोधन 11 अगस्त 2018 को पिछड़ा राष्ट्रीय वर्ग आयोग की संवैधानिक दर्जा। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को जीएसटी एक्ट। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते 1974 को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान का उल्लेख किया गया है। 99वां संविधान संशोधन 2014 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और NJAC की स्थापना की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस संयोजन को रद्द करते हुए कॉलेजियम प्रणाली को फिर से शुरू किया। किस भारतीय राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक बहुत पुरानी प्रथा है? मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली 200 साल प्रणाली है। मूल संविधान में कितने भाग थे? संविधान निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे और इसमें केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान 448 अनुच्छेद और तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा नारा दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा 1916 में। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ईंधन। ट्रेन टू पाकिस्तान या पाकिस्तान मेल उपन्यास के लेखक कौन है? अंग्रेजी उपन्यासकार खुशवंत सिंह का 1956 में अमेरिका के ग्रोव प्रेस अवार्ड्स से पुरस्कृत उपन्यास है और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में होता है? भाग 4 काम है। अनुच्छेद 51 का कुल 11 मौलिक अधिकार होते हैं। संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया है। प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें।
भारतीय सिविल सेवा की अर्हता प्राप्त करने के लिए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर 1963 में भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। नोट: भारतीय सिविल सेवा के लिए पहली परीक्षा लंदन में 1855 ईस्वी में आयोजित की गई थी, जिसमें कि एक भी भारतीय ने भाग नहीं लिया था। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। अनुच्छेद 25 में कौन से अनुच्छेद के संबंध में रखते हैं? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में है। भाग 3। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार होते हैं अनुच्छेद 29 से 30 में से। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ईरान की राजधानी कौन सी होती है? तेहरान होती है। तेहरान को पहली बार 1786 में कजर वंश के आगा मोहम्मद खां द्वारा ईरान की राजधानी के रूप में चुना गया था। मुद्रा ईरानियन रियाल। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अमल गुजार, जो कि समकालिक अफसर माल के समान था और स्वराज्य अधिकारी में परिश्रमिक कार्य के लिए जिम्मेदार था। मुगल युग के दौरान भूमि को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया था और पोलज, परती, चाचर और बंजर। शका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन: दक्षिण पश्चिम एशिया, पूर्व एशिया ऐसे थे। शक युग वर्ष 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। शक युग की स्थापना राजा कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में की थी और भारत सरकार ने इसे 1957 में भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। ऐसा माना जाता है कि द्विनाम पद्धति संबंधित है। इस नामकरण प्रणाली को कार्ल लिनेयस ने सुझाया था। प्रत्येक नाम के 2 घटक होते हैं, वंश तथा जाति संकेत पद। नेप 1991 में नेप की फुल फॉर्म होती है। शका कहाँ से बिलोंग करते हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 10 की वृद्धि 17.72% थी और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। 17 व्यक्ति थे प्रति वर्ग किलोमीटर पर। सबसे अधिक बिहार इज द मोस्ट ट्रिकी पॉपुलेशन स्टेट 1106 पर्सन्स स्क्वायर किलोमीटर, फॉलोड बाय द वेस्ट बंगाल 1028 एंड केरला 860। सबसे ज़्यादा NCT ऑफ दिल्ली डेंसिटी इन 2011। गोदान के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास होती है, सेवा सदन होती है, प्रेमाश्रय होती है और रंगभूमि निर्मला और गबन और कर्मभूमि गोदान आदि। गोदे मोदिनी नृत्य किस राज्य से संबंधित होता है? गोदे मोदिनी गोवा का एक लोक नृत्य होता है जो कि पुर्तगाली उपनिवेशवादियों पर मराठा शासकों को जीत की स्मृति में किया जाता है। गोवा के अन्य नृत्य होते हैं ढालो, देखनी डांस और फुगडी, घनगर नृत्य, गोफा तलगाड़ी, सिगमो और मुसेल खेल। मांडो क्या होता है? मांडो एक संगीत नृत्य शैली होती है जो कि 19वीं और 20वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान में गोवा कैथोलिकों के बीच विकसित हुई थी। यह भारतीय और पश्चिमी परंपराओं के मिलन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 30 संबंधित है। अनुच्छेद 30 सभी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और प्रशासनिक करने का अधिकार है। अनुच्छेद 30(2) क्या है? शैक्षणिक संस्थानों को सहायता देते समय राज्य किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि यह किसी अल्पसंख्यक के प्रबंधन के अधीन है और चाहे वह धर्म या भाषा पर आधारित हो। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29(1) क्या होता है? यह भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि होती है, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 29(2) क्या होता है? राज्य अपने द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों या उससे सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को केवल जाति, धर्म, भाषा या इनमें
इसे किसी के आधार पर प्रवेश से इनकार नहीं करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट किसका सूत्र होता है? सोडियम बेकिंग सोडा NaHCO3। बिना बुझे हुए छूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। छूने के पानी CaOH2। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। साधारण नमक NaCl। बेकिंग सोडा NaSCO3। सोडियम धवन सोडा Na2CO3 10H2O को कास्टिंग सोडा NaOH। सुहागा Na2B4O7 10H2O। फिटकरी K2SO4 एल्यूमिनियम 2SO4 3 24H2O। लाल दवा KMNO4। सोरा KNO3। जिप्सन CSO4 2H2O। चौकसिए CO3। YIMN एथिस्ट के लेखक कौन है? मैं नास्तिक क्यों हूँ भारतीय क्रांतिकारी भगत सिंह द्वारा 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा गया था एक निबंध। मृदंगम के प्रमुख वादक कौन है? KV प्रसाद SB। राजा राव और उमालपुरम शिवरामन और पायलट मणि अय्यर। कराईकुली R मणि। पालघाट रघु ठाकुर भीकम सिंह जगदीश सिंह। हरिशन किसके दरबारी कवि थे? हरिशन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कालिदास विक्रमादित्य रचना होती शाकुंतलम मेघदूत ने करी थी। बाणभट्ट की हर्षवर्धन रचना हर्षचरित्र कादम्बरी। चंद बरदई पृथ्वीराज चौहान रचना पृथ्वीराज रासो की होती है। अमीर खुसरो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी और रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय ईहोल शिलालेख। अश्वघोष कनिष्क ने और वसुमित्र नागार्जुन अमरजीत चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। भावभूति यशोवर्मन ने। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य कौन सा होता है? शास्त्रीय नृत्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम का शास्त्रीय नृत्य होता है। किस खेल में 3 सेकंड नियम लागू किया जाता है? बास्केटबॉल में 3 सेकंड का उल्लंघन जिसे लेन उल्लंघन या 3 इन द की के रूप में भी जाना जाता है। ग्राम पंचायत अधिनियम कब पारित किया गया था? ग्राम पंचायत विधेयक 22 दिसंबर 2008 को केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया था और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2 अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था। उद्देश्य होता है ग्रामीण आबादी को उनके दरवाजे पर सस्ती और त्वरित न्याय प्रदान करना था। इसमें पंचायत स्तर पर दीवानी या फौजदारी के सामान्य मामलों अधिकतम सजा 2 वर्ष में सुनवाई कर नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराया जा सके। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ पर है? गढ़वाल ऋषिकेश उत्तराखंड में। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकाला विष ग्रहण किया था। मुगल काल में पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम। पंचायत का मुखिया मुकद्दम या मंडल नामक मुखिया होता है। वजीर और वकील प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को सम्राट का प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है और उसकी नियुक्ति और पद हटाने का काम सम्राट ही करता था। यह सभी विभागों की जानकारी सम्राट को देता था और उसकी नीति के अनुसार कार्य करवाता था। राज्य की आय व्यय कर वसूली लगान वसूली वह प्रधान होता था। सैनिक असैनिकों दोनों मामलों के प्रधान है। दीवान क्या होता? अकबर ने वजीर के एक अधिकार को समाप्त करने के लिए इस पद की स्थापना की थी। यह वित्त एवं स्वराज का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मीर बख्शी यह मंत्री सेना विभाग का प्रमुख होता था। नोट क्या होता है? प्रधान सेनापति स्वयं सम्राट होता था। सद्र उस सुदूर शेख उल इस्लाम धार्मिक कार्य की देखभाल शिक्षा व्यवसाय तथा धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान एवं जागीरें प्रदान करना। काजी उल कजा मुगलों में यह न्याय विभाग का प्रधान होता था। मीर ए समा खान ए समा सम्राट के परिवार उनके निवास के महलों तथा भोजन आदि की व्यवस्था एवं निगरानी करना होता है। मोहतसिब जन आचरण निरीक्षण विभाग एवं जनता के समाचार निरीक्षण विभाग का प्रावधान। भारत के 12 प्रधानमंत्री कौन थे? इंदर कुमार गुजराल। 21 अप्रैल 1997 से लेकर के 19 मार्च 1998 तक। जवाहरलाल नेहरू 1947 1964 में कार्यवाहक थे। गुलजारी लाल नंदा में 1964 में फर्स्ट टाइम। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर के 1967 में। गुलजारी लाल नंदा में 1967 से सेकंड टाइम।
इंदिरा गांधी 1967 से 1977 में फर्स्ट टाइम। मोरारजी देसाई 1977 से 1989 में। चरणजीत सिंह 1989 से 1980 में। इंदिरा गांधी 1980 से 1984 में सेकंड टाइम। राजीव गांधी 1984 से 1989। बीपी सिंह 1989 1990। चंद्रशेखर 1990 से 1991। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से लेकर 1962 में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1964 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 में। बीबी गिरी 1969 से 1974 में। श्री प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2017 में। श्री रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 में। और द्रौपदी मुर्मू 2022 से लेकर प्रेजेंट में है। गीता महालिक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिशा 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री। प्रमुख ओडिसी नर्तक केलुचरण महापात्र, कुमकुम मोहंती एवं सोनल मानसिंह और देवी बसु, झेलम परांजपे, सुभदा बर्दकर और संजू कत्ता पानीग्री, सुजाता महापात्रा, इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फेबरी और गुरु पंकज शेरोन लोवेन। हल्दी में क्या पाया जाता है? कुरकुमिन नामक पीत रंजक द्रव्य पाया जाता है। सोनल मानसिंह किस भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना होती है? भारतनाट्यम और ओडिसी में होती है। 2023 हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर ओडिशा में और बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला ओडिशा में हुआ था 13 से लेकर 29 जनवरी 2023 को। चैंपियंस जर्मनी थर्ड टाइटल था। उपविजेता था बेल्जियम। सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित हुआ था? वर्ष 2023 में 35वां सूरजकुंड शिल्प मेला होगा जो 3 फरवरी 2023 से लेकर के 19 फरवरी 2023 के बीच फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर असम में होता है। चंद्रभागा मेला कहाँ पे होता है? झालरा पाटन झालावाड़ राजस्थान में होता है। त्रिशूल पूर्णम बड़कनाथ मंदिर कहाँ पे होता है? त्रिशूल केरल में होता है। और गंगा सागर मेला कहाँ पे होता है? गंगा सागर द्वीप में होता है पश्चिम बंगाल में। पुष्कर मेला कहाँ पे होता है? पुष्कर राजस्थान में होता है। बेणेश्वर मेला कहाँ पे होता है? डूंगरपुर महादेव मंदिर राजस्थान में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 में। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी और जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस राज्य की होती है? केरल की होती है। पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप में सबसे अधिक 96.11% और केरल में 96.02% होती है। महिला साक्षरता केरल में सर्वाधिक 91.98% और मिजोरम में 89.40% होती है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार में होती है 73.39% और सबसे कम महिला साक्षरता दर होती है राजस्थान में 52.67% होती है। और 2011 में भारत की साक्षरता दर होती है 74.04%। बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम होती है 63.62%। सबसे कम पुरुष साक्षरता किन 2 राज्यों की होती है? सबसे कम पुरुष साक्षरता बिहार में होती 73.39% होती, जिसके बाद आंध्र प्रदेश में होती 74.95%। भारत में योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। योजना आयोग की स्थापना फॉर्मेट 15 मार्च 1950 को फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड गुलजारी लाल नंदा, अंतिम डिप्टी चेयरमैन और मोहन टेक सिंह अहलूवालिया। और 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया था और इसकी जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग नरेंद्र मोदी। वर्तमान नीति आयोग नरेंद्र मोदी चेयरपर्सन होता है और सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन होती हैं और BPR होता है सुब्रमण्यम CEO। मौलिक कर्तव्य को जोड़ने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया है?
संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था और भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का कुल 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। इसे रूस के संविधान में लिया गया होता है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। 86वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 11वां जोड़ा गया था। माता पिता या संरक्षण द्वार होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? पीवी सिंधु थी 2016 में सिल्वर एवं 2020 में ब्रोंज बैडमिंटन। पीवी सिंधु सुशील कुमार के बाद 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बनी थी और भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। टोक्यो 2020 के ओलंपिक के बाद बैडमिंटन में भारत का प्रथम ओलंपिक कौन सा होता है? साइना नेहवाल का होता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन सी होती? कर्णम मल्लेश्वरी। वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 69 किलोग्राम वर्ग में 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन थी? साक्षी मलिक थी 2016 में। रियो डी जेनेरियो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलेटिक्स कौन थे? नीरज चोपड़ा। 2020 में टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर का थ्रो किया था। वैसे एथलेटिक्स में 1900 में नॉर्मन प्रीचर्ड ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, लेकिन वो एंग्लो इंडियंस। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में प्रथम गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा ने। ओलंपिक में भारत में पहला व्यक्तिगत पदक जीता था हेलसिंकी ओलंपिक में 1952 के खेल में हुआ था।